तो आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। काफ़ी जो वामपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं कि देखिए भगवत गीता में लिखा है कि इसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। श्री कृष्ण ने बिल्कुल नहीं कहा है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको शूद्र कहा गया। ठीक है, तो शूद्र मतलब आप समझिए कि गीता के अनुसार शूद्र कौन? शूद्र मतलब छोटी जाति नहीं, और ब्राह्मण मतलब बड़ी जाति नहीं। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण का अगर संधि विच्छेद करते हैं ब्रा प्लस मन, जिसका मन बड़ा हो वो ब्राह्मण। मन बड़ा अर्थात समझे नहीं समझे आप? जिसका मन मतलब जिसके पास बुद्धि हो गया वो ब्राह्मण है, जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण हो गया, है ना। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कौन है, क्या है। ठीक है, इनको कैसे कैसे बांटा गया। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ना, चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। इसमें क्या लिखा है कि श्री कृष्ण कहते हैं हमने प्रत्येक व्यक्तियों को 4 वर्णों में बांट दिया है। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। अब वहीं पर आप देखेंगे कि मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण के क्या क्या गुण होते हैं, ब्राह्मण के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कर्म होते हैं ब्राह्मण के। तो जो व्यक्ति पढ़ता पढ़ाता है, यज्ञ करता यज्ञ करवाता है, दान देता और दान लेता है, 6 गुण। पढ़ना पढ़ाना, हवन करना हवन करवाना, या फिर यज्ञ करना यज्ञ करवाना, या फिर दान देना और दान लेना, ये जो 6 कार्य जो भी करता है वो ब्राह्मण की श्रेणी में होता है। किसकी श्रेणी में? ब्राह्मण की श्रेणी में। तो आप समझ गए आप ब्राह्मण क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि क्षत्रिय, जो व्यक्ति युद्ध करता है, लड़ता है, रक्षा करता है, वो क्या हो गया? वह क्षत्रिय हो गया। जैसे आज की आर्मी हो गई और आज की पुलिस हो गई, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? सब के सब क्षत्रिय में आते हैं। हमने ब्राह्मण की श्रेणी कौन बताई थी? ब्राह्मण की श्रेणी वो बताई थी जैसे कि पढ़ना पढ़ाना, जितने भी विद्यार्थी हैं आज के और जितने भी शिक्षक हैं, ये सब क्या हैं? सब ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। अब क्षत्रिय भी समझ गए। अब वैश्य की श्रेणी बताते हैं। जो व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापारी है, वो वैश्य हो गया। अब व्यापारी चाहे 10 रुपये की करे या 10 करोड़ की करे, वो व्यक्ति वैश्य ही कहलाएगा। ठीक है, आप समझ गए। जो व्यक्ति व्यापार करता है वो वैश्य होता है। अब शूद्र कौन होता है? शूद्र अर्थात जो सेवा करे, अर्थात जो नौकरी करे। नौकरी करना मतलब चाकरी करना, मतलब सेवक, सेवा करने वाला शूद्र हो गया। अब इसमें से कहीं नहीं लिखा है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। एक ब्राह्मण के कुल में, एक समझिए, एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न बालक भी शूद्र हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अर्थात मनुस्मृति और भगवत गीता के अनुसार। एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न पुत्र भी शूद्र हो सकता है, और एक शूद्र के कुल में उत्पन्न बालक भी ब्राह्मण बन सकता है। कैसे? उसके गुण और कर्म के आधार पे। तो इसमें काफ़ी सारे डिबेट चलते हैं कि किसने ये कहा, उसने वो कहा। तो कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई भी छोटा या बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारी आज की विश्लेषण रही है।